कोलेस्ट्रॉल हम सभी के अंदर पाया जाता है, लेकिन अगर इसके वैल्यूज बिगड़े तो ये आपकी जान भी ले सकता है। कहने का मतलब यही है कि कोलेस्ट्रॉल यदि आपकी बॉडी में एक सही मात्रा में रहता है तो आपकी बॉडी के अंदर नई सेल्स बनाने का काम करता है, गैस्ट्रिक जूस बनाने का काम करता है और आपके हार्मोन को बहुत ही सही ढंग में बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर इसके कोलेस्ट्रॉल बिगड़े तो आपकी जान भी जा सकती है। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल आपको क्या क्या दिक्कतें दे सकता है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश नरवार आज आपको बताऊंगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल सभी की बॉडी में पाया जाता है, लेकिन इसके अगर लेवल्स बिगड़े तो आपकी जान ले सकता है। आप परमानेंट हाई बीपी के पेशेंट बन सकते हैं, आपके अंदर वजन बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है और हो सकता है कि आपकी बॉडी पैरालाइज्ड भी हो जाए। और यदि ये अपनी सही मात्रा में रहता है तो आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन अच्छे से रिलीज होंगे, नई सेल्स आपकी बॉडी को हमेशा मिलती रहेगी, साथ में आपका गैस्ट्रिक जूस भी प्रॉपर ढंग से बनता रहेगा। अभी बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले यही बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है, जिसमें HDL और LDL। HDL होता है आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और LDL होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अभी जो लो डेंसिटी वाला जो लाइपोप्रोटीन्स हैं, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यदि इसकी वैल्यूज आपकी बॉडी के अंदर 1 से लेकर 130 तक होती हैं, अगर ये इससे ज़्यादा जाए तो आपकी जान जा सकती है। HDL कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 70 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। इसमें यदि आपका कोलेस्ट्रॉल 130 से ऊपर जाता है तो इसमें आपके जो ब्लड वेसल्स हैं या फिर कह सकते हैं कि जो आपकी वेन हैं, आर्टरीज हैं, उनके अंदर ब्लड को क्लॉट होने की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा होगी या फिर उसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यही कोलेस्ट्रॉल यदि आपके हार्ट के आसपास जमा होता है या वहाँ पर किसी प्रकार की ब्लॉकेज बनाता है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, आपका हार्ट फेल हो सकता है या फिर आपको हार्ट अटैक की शिकायत भी हो सकती है। HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि इससे कम होती है तो आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन रिलीज होते हैं या गैस्ट्रिक जूस बनता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, या फिर नई ब्लड सेल्स या फिर फैट सेल्स बनती हैं, वो कम होना स्टार्ट हो जाती हैं, हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाते हैं, जिस कारण भी आपको एक भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपको जरूरी है कि आपको दोनों ही कोलेस्ट्रॉल LDL और HDL आपको बॉडी में मेंटेन रखने होंगे। अब इसको मेंटेन रखने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से आप इसको मेंटेन रख सकते हैं, इस पर बात करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के रीजन जिसमें आपका LDL बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका मेन कारण होता है आप बहुत ज़्यादा ऑयली जंक फूड या स्ट्रीट फूड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या घर पर बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, इस कारण भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो उस कारण भी आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। और यदि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है या फिर बहुत कम है तो इस कारण भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकते हैं। जहां आप बहुत नॉर्मल सा खाना पीना खाते हैं वहां भी आपके ऐसी स्थिति में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएंगे। और कुछ रीजन आपकी फैमिली से जेनेटिक भी आपको हो सकते हैं, यह आपकी फैमिली हिस्ट्री से ही पता लगाया जा सकता है। अभी बिना टेस्ट के हाई कोलेस्ट्रॉल को कैसे पहचानें? सिम्टम्स वैसे तो बहुत क्लियर दिखाई नहीं देते। अधिकतर लोग इसकी जांच तब कराते हैं जब उनको हार्ट अटैक जैसी कोई समस्या या पैरालिसिस जैसी कोई समस्या दिखाई देती है। ऐसी कंडीशन में जब वो चेकअप कराते हैं तब जाकर उनको पता चलता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है। लेकिन हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या नहीं तो थोड़े से सिम्टम्स आपको ऐसे दिखाई देंगे कि आपको जल्दी थकावट हो सकती है, आपकी बॉडी का फैट या वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आप थोड़े मोटे दिखाई देने लगे हैं, गर्दन के आसपास बहुत ज़्यादा फैट जमा हो गया है और आपने कभी अल्ट्रासाउंड कराया उसमें आपका लिवर फैटी आ रहा है, तो ऐसे केसेस में भी आपका जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो हो सकता है कि बढ़ गया हो। तो इसके साथ साथ आप अपने ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपको उनसे भी आपके कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ब्लड टेस्ट में आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी प्रकार के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं वो सभी निकल कर आ जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा सकते हैं और उनके सिम्टम्स को देख सकते हैं। यदि इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसमें कई तरीके से दिया जा सकता है, जैसे कि प्रॉपर एक्सरसाइज करके आपका ट्रीटमेंट हो सकता है।
रनिंग वगैरह आप इसमें ज़्यादा रखें, क्योंकि जितनी भी कार्डियक एक्टिविटी आप करेंगे उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा। साथ ही आप थोड़ा स्ट्रेस लेवल अपना कम करें, यदि स्ट्रेस लेते हैं इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। आयुर्वेद मेडिसिन में लहसुन को बहुत ही अच्छा बताया गया है, इसको आप सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। यदि प्रॉपर मेडिसिन की बात करें तो इसमें आप एंटीकोगुलेंट मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जो आपको ब्लड क्लॉट से बचाती हैं, आपके ब्लड को पतला रखती हैं, जिससे आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल ये सब मेंटेन रहता है। साथ ही आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं यदि आपका वेट भी ज़्यादा हो गया है, ये भी एक अच्छा तरीका है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो हमारी तरफ से समाप्त हो जाता है, लेकिन आपके मन में कोलेस्ट्रॉल को लेकर किसी प्रकार की समस्या है या फिर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपको इसका रिप्लाई देकर आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। साथ ही यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर हमसे डायरेक्ट कंसल्टेशन के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।